किन्नौर हादसे च वध रहा मौतां दा आंकड़ा। हुण तक 13 लोकां दी मौत दी पुष्टि। बचाव कारज जारी। प्रधानमंत्री ने मृतकां दे परिवारां लई 2-2 लाख दे मुआवजे दा कीता ऐलान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी नाल कीती मुलाकात। खेती कानून रद्द करन दी कीती अपील। सरहदी सुरक्षा दा भी चुक्या मुद्दा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने 4 सलाहकारां दी कीती नियुक्ति। साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ते कैप्टन दे साबका सियासी सलाहकार मालविंदर माली दी कीती चोण। सांसद अमर सिंह ते डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग नूं भी चुनिया सलाहकार। राज सभा च रात वेले भी होया खूब हंगामा। एमपीज़ ने उप चेयरमैन दी कुर्सी वल सुट्टे कागज। रौले रप्पे विचाले ओबीसी राखवांकरण ते इंश्योरेंस सोध बिल पास। चंडीगढ़ च लाभ सिंह नूं मटका चौंक ते मिले राकेश टिकैत। कहा सरकार नहीं मनदी तां सानू भी नहीं है कोई काल। बिल वापस करवाए बिना नहीं खत्म होवेगा संघर्ष। चोणां नूं लैके गुरनाम चढ़ूणी दा यू टर्न। कहा कदे नहीं कीता चोणां लड़न दा ऐलान। लुधियाना च वपारियां दी आर्थिक पार्टी ने चढ़ूणी नूं ऐलानिया सी सीएम चेहरा। इसरो ने पृथ्वी की निगरानी करने वाले देश के पहले उपग्रह EOS-03 नूं कीता लॉन्च। भारत विच आउण वाले हड़ां ते चक्रवात की करेगा निगरानी। ओलंपिक चैंपियंस का अज पंजाब सरकार करेगी सन्मान। शाम 6 बजे होटल हयात विच होवेगा सन्मान समारोह। पंजाब के हर हॉकी खिडारी नूं सरकार देवेगी 2.5 करोड़ रुपए। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां किन्नौर हादसे दे नाल। ते इस दर्दनाक हादसे दे विच मौतां दा आंकड़ा होर वध गया है। मरण वालियां दी गिनती 13 तक पहुंच गई है ते कई होर लोग भी अजे मलबे दे हेठां दबे हुए ने, लापता ने, जिन्हां नूं बचाउण दे लई राहत बचाव कारज जारी ने, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ने। पहाड़ दा मलबा डिग्गण दे नाल यह हादसा कल होया सी ते मलबे हेठां बस समेत कई वाहन दब गए सी। तां इस दौरान जो पहला 11 दा आंकड़ा सी मृतकां दा ओह वध के हुण 13 तक हो गया है। तां किन्नौर दीआं पहाड़ियां च यह हादसा होया सी। दोपहर करीब कल 12 बजे के करीब यह हादसा होया सी जदों लैंडस्लाइड हुई तो उस दे नीचे बस समेत कई वाहन दब गए। पहाड़ के मलबे के हेठां जो काफ़ी बस अते गड्डियां आ गईयां। तां हुण नैशनल टीमां दे वल्लों रेस्क्यू किया जा रहा है। हुण तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस तो इलावा कई लोगों को पहला जो कढ़िया भी गया है उन्होंने हस्पताल दे विच पहुंचाया गया है, उत्थे उन्हां दा इलाज जारी है। तो इस हादसे ने जो है वो हर किसी नूं जो परेशान कर दिता है। जो तस्वीरां सामने आईयां ने काफ़ी दर्दनाक तस्वीरां सी, क्योंकि जिस तरीके दे नाल पहला पत्थर डिगने शुरू हुए तो पत्थरों तो बाद हौली हौली करते पहाड़ियां खिसकन लगियां। तो उस तो बाद जो कुछ होया उस दे विच कई जिंदगियां फस गईयां। अजे भी जो अज सवेर दा रेस्क्यू ऑपरेशन दूजे दिन का शुरू हो गया है। हालांकि मौसम की खराबी करके रेस्क्यू ऑपरेशन दे विच थोड़ी परेशानी जरूर आ रही है। साथ ही निगुलसरी हादसे में जान गंवाए लोगों की बचाव कार्य में जुटे ITBP NDRF के जवान पूरी रात यहां पर मोर्चा संभाले थे और ऐसे में सूरज की पहली किरण के साथ ही खोज शुरू हुई थी और 2 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल से खास बातचीत करने के लिए 43 ITBP बटालियन के डिप्टी कमांडेंट धर्मेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि रात भर जवानों ने किस प्रकार यहाँ मोर्चा संभाला होता है। जी सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रात भर आप लोगों ने जो मोर्चा संभाला था निगुलसरी हादसे पर, तो अभी तक क्या कामयाबी आपको हासिल हुई सर? देखिए, कल जैसा कि आप जानते हैं कि कल ये जो मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं ये मेन स्लाइड एरिया था जहां पर 12:30 बजे से लगभग ऑपरेशन शुरू हो गया था। इस रोड को क्लियर कर दिया गया और इससे जितनी हमने कल लगभग 9 कैजुअलिटी हुआ, दुख की बात है, लेकिन 10 हमने रिकवर किए और उस तरफ से 17 बटालियन ITBP ने मोर्चा संभाला हुआ था और इस तरफ से हमारी 43 ITBP प्लस 19 ITBP हमारे कमांडेंट के साथ पूरी टीमें करती। और नीचे हमारा आप देख सकते हैं 19 बटालियन, 17 बटालियन और 43 बटालियन, जिनके की कमांडेंट सुनील कांडपाल और कमांडेंट देवेंद्र सर और कमांडेंट
टी संजीवनी, दे आर देयर, वो पूरा टीम लगा हुआ है। सुबह से हमें बस के रेमिनेंट्स मिले हैं, बस की चेसी इंजन टाइप में, बस के टायर, और हमने 2 बॉडीज रिकवर कर दी है। अरुण नेगी साडे सहयोगी किन्नौर तो ज्यादा जानकारी दे लिए जुड़े ने। अरुण, तो दूसरे दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ अपडेट है, क्या चल रहा है वहां पर, और मौसम का मिजाज भी जानना चाहेंगे। ये सबसे पहले यह है कि जो निगलसरी जो हादसा हुआ है उसको लेकर आज रेस्क्यू ऑपरेशन अभी सुबह 3 बजे से जारी है। उसमें अभी तक 2 शव बरामद किए गए, मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती अभी यही बना हुआ है कि खड़ी पहाड़ी है, इसमें रेस्क्यू करना बहुत ही एक चुनौती बड़ा कार्य बना हुआ है। पूरा रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची है, डोगरा स्काउट के माउंटेनियर्स है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के 43 बटालियन की जवान है, पुलिस, स्थानीय पुलिस, होमगार्ड, स्थानीय युवक, कई लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। और इसमें अभी जो पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें यह है कि इस बस में कम से कम अभी और 20 लोगों की शव होने की आशंका जताई जा रही थी। बिल्कुल अरुण, तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि मौसम का मिजाज जैसे ही थोड़ा बेहतर होगा तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से चलेगा, और अगर जिंदगियां जो फंसी हुई हैं उनमें से बचाया जा सके किसी को, तो ये कोशिश तो जरूर एनडीआरएफ की ओर से की जा रही है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। फिर से आपका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। फिलहाल जो किन्नौर हादसे तो बाद रेस्क्यू ऑपरेशन उत्थे चल रहा है, मौसम का मिजाज बदलिया होने करके रेस्क्यू करने विच थोड़ी परेशानी जरूर आ रही है, क्योंकि अजे भी पहाड़ियां तो जो छोटे छोटे पत्थरों का डिगना जारी है अजिहे दे विच, इसलिए अजे भी खतरा एक पासे बनया हुआ है तो दूजे पासे कई जिंदगियां अजे भी मलबे दे हेठां दबियां हुई ने। तो उधर किन्नौर हादसे तो बाद हर किसी का जो दिल वलूंदरिया गया है, उत्थे प्रधानमंत्री भी इस पूरे हादसे से जो नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने वालों बार बार जो है हिमाचल के सीएम के नाल गलबात करके राबता कायम किया जा रहा है, हालातों का जायजा लिया जा रहा है। तो किन्नौर हादसे से दुख जताउंदियां प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलणगे, तो जबकि जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट है प्रधानमंत्री राहत फंड दे विचों ये ऐलान पीड़ित परिवारों के लिए किया है। तो कल किन्नौर हादसा होया सी, उस तो बाद ही केंद्र सरकार लगातार इस हादसे ते नजर बनाए हुए हैं। बार बार जो सीएम जयराम ठाकुर ने उन्होंने दे नाल गल करके प्रधानमंत्री दे वल्लों हालातों का जायजा भी लिया जा रहा है। तो हुण गल करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे की। अपने 2 दिन दिल्ली दौरे के दूजे दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नाल मुलाकात की। कल शाम हुई इस मुलाकात के विच खेती कानूनों का मुद्दा कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों चुकिया गया। तो खेती कानूनों का जिक्र करदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंग की है कि प्रधानमंत्री खुद दखल देके इस मसले नूं जल्द तो जल्द हल करवाउण। इस दे नाल ही जो सूबा सुरक्षा का मुद्दा, सरहदी सुरक्षा का मुद्दा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों चुकिया गया है। पीएम ने खेती कानून रद्द करने की अपील की है, नाल ही किसानों को फ्री लीगल एड श्रेणी च शामिल करने लई कानून दे विच सोध की भी मंग की है। कैप्टन ने कहा अंदोलन के नाल पंजाब दीआं आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिसलिए पीएम नूं दखल देके जल्द तो जल्द खुद ये अंदोलन जो है वो खत्म करवाना चाहिए है। तो बुधवार नूं दिल्ली दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है, जिस दे विच उन्हां खेती कानूनों नूं रद्द करने की अपील एक बार फिर तो प्रधानमंत्री के सामने की है। तो उधर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय सेहत मंत्री दे नाल भी मुलाकात की है। तो इस मुलाकात के दौरान वैक्सीन की घाट का जो मुद्दा है वो चुकिया गया है। तो पंजाब दे विच वैक्सीन की सप्लाई जो उसनूं तेज करने की मंग भी की गई है। सूबे दे विच वैक्सीन की घाट का मुद्दा चुकदिआं केंद्रीय सेहत मंत्री नूं वैक्सीन की सप्लाई वधाउण के निर्देश दिते ने। पंजाब नूं जल्द ही वैक्सीन की ज्यादा सप्लाई मिलने वाली है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने पंजाब नूं वैक्सीन की सप्लाई 25% वधाउण के निर्देश दिते ने। दरअसल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेहत मंत्री नाल मुलाकात करके सूबे च वैक्सीन की कमी का मुद्दा चुकिया। सीएम ने आने वाले त्योहारी सीजन नूं देखदिआं पहल के आधार ते पंजाब नूं 55 लाख डोज दिते जाण की मांग की है, जिस ते वैक्सीन सप्लाई 25% तक वधाई जा रही है।
पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और उन्होंने तो हमें प्रॉमिस किया है कि सब कुछ करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि करेंगे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। सामने स्कूलों वाली खबर लगा रखी है। तो हुण गल करते हैं राज सभा की, जिथे लगातार हंगामा जारी है। दिन तो बाद राज सभा दे विच कल रात वेले भी जबरदस्त हंगामा होया है। सैशन खत्म होने तो पहला सदन दे विच जबरदस्त संग्राम देखने को मिलिया ते इत्थे उप चेयरमैन दी चेयर दे वल कागज सुट्टे गए ने। हंगामे दे विचाले ओबीसी राखवांकरण सोध बिल अते इंश्योरेंस सोध बिल पास कर दिता गया है। कानून बनने तो बाद LIC च निजी हिस्सेदार दी राह हुण साफ हो जाएगी, तां इस दे लई जो ये बिल पास किया गया है। पर कल भी जबरदस्त हंगामा राज सभा दे विच देखण नूं मिलिया। सत्ता धिर ते विरोधी तरह एक बार फिर तो आमो सामने हुई, एक दूजे ते इल्जाम तराशियां कीतियां गईयां। पर इस सब दे विचाले एक बार फिर तो सदन की कार्रवाई हंगामे की भेट चढ़ गई। पर इस हंगामे के विचाले ओबीसी राखवांकरण सोध बिल ते इंश्योरेंस बिल पास कर दिता गया। सभापति महोदय, पूरा देश देख रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर के बहाने आप जो कत्ल की योजना बना रहे हैं, ऐसे नहीं पास होता है। किसके दबाव में आपने करार किया हुआ है? लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। ये तरीका है, ये तरीका है। मैं समझता हूं कि आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्यों बैठे हुए हैं और किसका देख रहे हैं। ऐसे चलेगा देश? ऐसे चलेगी रवायतें? सर माफ करिए, पूरा देश देख रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर को आप क्या कर रहे हैं। तो हुण गल करते हैं किसान आगू राकेश टिकैत दी, जिहड़े चंडीगढ़ पहुंचे ते चंडीगढ़ पहुंच के एक बार फिर तो राकेश टिकैत ने हुंकार भरी है ते एक बार फिर तो ये नारा लगाया कि जदों तक कानून वापसी नहीं उदों तक घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि जेकर केंद्र सरकार नहीं मानती तो सानू भी कोई जल्दी नहीं है, असीं भी काली दे विच नहीं है। चंडीगढ़ दे विच पहुंच के राकेश टिकैत ने सैक्टर 10 दे विच मटका चौंक ते बैठे बाबा लाभ सिंह दे नाल भी मुलाकात की, जो लगातार चंडीगढ़ दे विच धरना दे रहे ने। तां राकेश टिकैत ने उन्हां दे नाल मुलाकात की अते कहा कि सानू कोई जल्दी नहीं है, जे सरकार नहीं मानती तो असीं भी बैठे हां। राणी राकेश टिकैत ने भी कहा कि यूपी दे विच किसानां दी महापंचायत होवेगी। 5 सितंबर नूं किसानां दी महापंचायत होण जा रही है। को लेकर लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है, जिसको लेकर राकेश टिकैत जी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 के साथ लगातार बातचीत करते आए हैं। आज फिर चंडीगढ़ पहुंचे हैं राकेश टिकैत, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज चंडीगढ़ आप पहुंचे हैं, 26 नवंबर से फिर वही जो पिछली बार इंटरव्यू किया था कि दोबारा से 26 नवंबर से लेकर अभी तक किसानी आंदोलन जारी है। आपका भी आंदोलन जारी है, चाहे वो यूपी का मिशन हो चाहे वो कहीं का भी हो। किस तरह से देखते हैं? भाई तो सरकार देखेगी, अब तो जो कुछ देखेगी। हमें तो आंदोलन करना, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी। अब वापसी तो अब कहाँ जाती है, जब 1 साल हो गया, अब क्या वापसी जाते हैं। हाँ, अब तो पूरा ही करके चलेंगे। ठीक है। हाँ, मिशन यूपी 5 तारीख को बहुत बड़ा जो है वो पंचायत है, बड़ी पंचायत है। मिशन यूपी के अलावा मिशन पंजाब भी आपका कुछ? हमारा तो सारा देश ही मिशन है। अब देश को कैसे बचाया जाएगा, ये मिशन है। सरकार फिर बातचीत करने को तैयार कह रही है कि बातचीत करने को तैयार। तो हुण गल करते हैं कोविड-19 महामारी थी, जिसने आपसी निर्भरता की भावना को मजबूत किया है, तां जो पूरा देश इस मुसीबत का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नैटवर्क 18 इस मुहिम च हर कदम ते तुहाडे नाल है, क्योंकि जदों तक सारे सुरक्षित नहीं होणगे उदों तक कोई भी सुरक्षित नहीं होवेगा। इसे सोच के आधार पर कैंपेन संजीवनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाउणा सारे भारतीयों का अधिकार है।